दोस्तों नवंबर का महीना है और इस महीने आपको बहुत सारे जो फूलों वाले पौधे हैं नर्सरी से मिल जाएंगे और साथ में आप इनकी पौध भी लगा सकते हैं जो केवल 10 या 12 रुपए में नर्सरी से मिलती है। पर अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें जो पौधे हैं गमले में लगाने हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको साथ के साथ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं जो मुझे ये सभी पौधे हैं मिले हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे 12 पौधे जो इम्पेशंस के लिए हैं जो 10 रुपए के हिसाब से मुझे मिले हैं। जो कैलेंडुला है 2 पौधे लिए हैं, स्टॉक लिया है और 5 पौधे मैंने गजीनिया के लिए हैं। बाकी दोस्तों पनीरी वगैरह मैंने घर पे भी बहुत ज़्यादा तैयार कर रखी है, तो इनकी सैपलिंग्स मुझे 10 रुपए के हिसाब से सभी मिली हैं। और दोस्तों जो पॉट रिक्वायरमेंट रहती है, गमले कितने इंची के लेने चाहिए, सभी सीजनल प्लांट है वो 7 या 8 इंच के गमले में आप लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा या फिर उससे छोटा गमला मत लीजिएगा जिसमें आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं होगी। तो इनकी दोस्तों मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। दोस्तों हमारे जो सीजनल प्लांट रहते हैं जो केवल हमें एक ही सीज़न में फूल देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत रहती है क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती है। जिनमें से वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट है, आप एक चीज़ ले सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन की वैल्यू रहती है, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसके साथ जो हमारा पौधा है ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी करता है और इसकी जो जड़ें वगैरह है उसका विकास भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो इसका आपने 30% जो उपयोग करना है। ये दोस्तों हमारे पास है नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो हमारे पास मिट्टी रहती है उसमें दोस्तों ये ध्यान रखें अगर आपके यहाँ पे चिकनी मिट्टी है तो उसमें थोड़ी सी कोकोपीट मिला लीजिए, या सबसे बढ़िया रहता है जो रिवर सैंड रहता है उसका उपयोग करें, जिसके साथ जो मिट्टी है थोड़ी सी हल्की भी बनेगी और साथ में जो पोरोसिटी होती है, जब पानी आप देंगे तो पानी आपके पौधे में रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल ली है दोस्तों, ये मेरे पास अराउंड 60% है। जो गार्डन सॉइल है हमेशा नई लेनी चाहिए, जिनमें आपने पहले कोई पौधा नहीं लगा रखा है उसमें ग्रोथ सबसे बेहतर मिलती है। और ये दोस्तों हमारे पास है राइस हस्क, चावल के छिलके। अगर आपने दोस्तों बहुत सारे पौधे हैं छत पे लगा रखे हैं तो वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसके साथ लाइट वेट मीडिया बनता है। और साथ में इसका एक और फ़ायदा है, धीरे धीरे से ये पौधे में डिकम्पोज हो जाती है जो पौधे की मिट्टी में, और जिसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को जाता है। इनका आपने दोस्तों सिर्फ 10% प्रयोग करना है। ज़्यादा बेहतर यही रहेगा अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले 10-20 दिन पहले इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रखिए, जिसके साथ ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। और दोस्तों मेरे पास जो सभी अभी सीडलिंग्स हैं इनको आप देख रहे होंगे मैंने एक ऐसे टब में लगा रखा है। इसका ये कारण है, जब भी हम कोई पौधा लेकर आते हैं उसको तुरंत नई मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। मैंने इनको कम से कम 7 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए इसको मिट्टी में लगा के रखा था, जो सैंड रहता है, सैंडी सॉइल होती है। और आप खुद देखें इसकी जो जड़ें हैं तेज़ी से ग्रो होने लगी हैं। तो अभी दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है इतनी तेज़ हो रही है, कोई भी आप गमले में लगाएंगे तो इसको कोई भी ट्रांसप्लांटेशन शॉक नहीं लगेगा और हमारा जो प्लांट है नई मिट्टी के साथ बहुत जल्दी से बढ़िया तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई पौध लेकर आते हो कम से कम 1 हफ्ते के लिए उसको एक टब में रेत भर के या फिर सैंडी सॉइल में आप लगा दें। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है जब भी आप इसको प्लांट करते हैं। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ इसका जो स्टेम पार्ट है वो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, गहराई में नहीं लगाना है, जिस वजह से पौधा काफ़ी बार पानी छोड़ जाता है, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलती है, तो आपका पौधा ऊपर जब रूट बॉल इसका सुरक्षित रहता है ऊपर से गिर जाता है गल के, जिसका यही कारण रहता है आप इसको ज़्यादा जैसे मिट्टी है उसको टाइट कर देते हो और नीचे ज़्यादा लगा देते हो। तो ऐसे आपने लगाना है। और दूसरी चीज़, कभी भी रूट बॉल होता है सीडलिंग का पहले से ही बहुत छोटा होता है, हमें आदत होती है काफ़ी बार हम उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं, जो कोकोपीट है उसमें लगी रहती है। ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जिसके कारण आपका जो पौधा है ख़राब हो सकता है। और ऐसे ही दोस्तों हमारे पास जो कैलेंडुला का प्लांट है हम लगा देंगे। जो मेरे पास कैलेंडुला की वैरायटी है ये बॉनबॉन वैरायटी है, इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। जो सीडलिंग वगैरह है दोस्तों इसको आप दिसंबर एंड तक आराम से लगा सकते हैं। जो कैलेंडुला का पौधा रहता है इसको पूरी धूप चाहिए रहती है, इसलिए इसको आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आसानी से इसको धूप मिल सके। और ये दोस्तों हमारे पास टेंथस है। टेंथस में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये मेरे पास सिंगल पेटल है, इस बार मैंने इसके बीज नहीं लगाए हैं क्योंकि मुझे सिर्फ 1-2 पौधे ही चाहिए रहते हैं। तो पौध सबसे बढ़िया मेथड रहता है जिससे हम इसके जो प्लांट्स हैं बना सकते हैं। जो दोस्तों इनके जो प्लांट है वो भी आपको नॉर्मली 25 से 30 रुपए में मिल जाएंगे। और इनके जो डेंथस होता है ये भी गिलहरी बहुत ज़्यादा खाती है, तो थोड़ा सा उससे बचा के रखिएगा। ये दोस्तों हमारे पास है डिमॉर्फिटिका, इसमें भी बहुत सुंदर फूल आते हैं। इसका जो रूट बॉल है पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए मैं बहुत ध्यान से लगा रहा हूँ, जिस कारण जो हमारा प्लांट है मुरझाए ना
और साथ के साथ ही इसकी जो ग्रोथ है कंटिन्यू हो जाए। जो दोस्तों डिमॉर्फोटिका रहता है इसमें बहुत सारे कलर्स के फूल आते हैं, पर ज़्यादातर मार्केट में आपको जो ब्लू कलर होता है, पर्पल कलर होता है और वाइट कलर, दोनों के आपको वैरायटीज़ के जो पौधे हैं मिल सकते हैं। जो ये हमारा प्लांट है ये भी फुल सन में ही अच्छे तरीके से चलेगा, इसके लिए इसको भी पूरी धूप में ही रखना ज़रूरी है। पिंचिंग वगैरह भी आप एक बार इसमें कर सकते हैं। ये हमारे पास है स्टॉक का प्लांट। स्टॉक भी दोस्तों दो वैरायटीज़ में आता है। जो द्वार्फ वैरायटी है उसके मैंने बीज नहीं लगाए थे, इसलिए मैं इसके 2 पौधे लेकर आया था। और जो हमारे पास जायंट वैरायटी रहते हैं कट फ्लावर, उसके मेरे पास पहले से ही बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने वो प्लांट्स हैं वो नहीं खरीदे हैं। तो इनको हम दोस्तों लगा देंगे। प्लांट्स लगाते लगाते दोस्तों मेरे पास 50 से ज़्यादा पॉट्स मैंने अभी लगा दिए हैं। और ये हमारे पास है गजेनिया। गजेनिया के मैं 5 पौधे लेकर आया हूँ। मेरे पास इस बार इसके बीज थे पर मैंने लगाए नहीं सही समय पे, इसलिए मैं अभी लेट हो गया हूँ। तो मैंने ये पौध ली है। ये जो वैरायटी रहती है मैंने वहाँ पे ट्रे में देखी थी, ये बहुत बड़े फूल देती है और द्वार्फ में रहती है। इसका नाम होता है न्यू डेमिक्स। और जो गजेनिया है इसका भी आप लेवल चेक करें, जो इसका क्राउन पार्ट रहता है जहाँ से पत्ते निकलते हैं वो हमेशा मिट्टी के ऊपर होना चाहिए। ये दोस्तों चीज़ें करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर इसका जो क्राउन पार्ट है जहाँ से पत्ते निकलते हैं वो हिस्सा अंदर मिट्टी के चला जाता है, वहाँ से आपका पौधा है गलना शुरू कर देगा और उठ नहीं पाएगा। और ऐसे ही दोस्तों मैंने सभी जो प्लांट्स हैं लगा दिए हैं और अभी सिर्फ एक चीज़ बाकी है, इनको पानी देना। जो दोस्तों हमारे जो स्मॉल सैपलिंग्स रहती हैं इनको हम फर्टिलाइज़र वगैरह भी देना शुरू करते हैं, पर अभी नहीं। अभी इनको 7 या 8 दिनों के लिए ऐसे ही हमें नॉर्मल सही जगह पे रखना है। जो इम्पेशेंस हैं उनको आप शेडी एरिया में रखें। बाकी सभी जो प्लांट्स मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं ये सभी आपके धूप में जाएंगे, जहाँ पे ये अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे और ग्रो करेंगे। और केवल 10 दिनों के लिए आपने वेट करना है, उसके बाद हम इनके ऊपर NPK या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डालेंगे, जिसके साथ आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और दोस्तों जब भी आप इनको पानी डालते हैं वो भी आपको ज़्यादा फोर्स से नहीं डालना है। अगर आपके पास वाटरिंग कैन है उसका प्रयोग करिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने इनकी जो मिट्टी बना के रखी है, इनकी जड़ें जो है जब ग्रो होंगी तब जाके हमारा जो रूट बॉल अच्छे तरीके से इनका बनेगा, जिसके साथ जो मिट्टी वगैरह है इंटैक्ट रहेगी, मतलब जड़ों के साथ रहेगी। अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है सॉइल, इस वजह से तो आपको जो पानी है वो देख कर डालना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों सभी जो पौधे हमने लगा दी है, ऐसे अगर आपके पास भी पौधे वगैरह हैं या फिर आपने घर पे सीडलिंग्स तैयार करी हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। मैंने लगभग सभी कर दी हैं और साथ के साथ मैं वीडियोस भी आपको अपलोड करूंगा, दिखाऊंगा, जिसमें मैंने सभी जो सीडलिंग्स अपने घर पे तैयार करी हैं बीज के द्वारा, उनका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपने कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और अगर आपने बीज से लगाए हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस किया है। So thank you for watching and please do subscribe to my YouTube channel.